अब तक हमने देखा सियोन विल को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, पर विल उसे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर बाद विल समझ जाता है कि उसके इग्नोर करने के कारण वो हमेशा उसे लड़ना चाहता है, और ये सुनकर वो भी इस लड़ाई के लिए हाँ कर देता है। पर तभी कोलैड अपने मैजिक से उन दोनों के बीच में दीवार बनाकर इस लड़ाई को वहीं रोक देती है। और दूसरी तरफ जूलियस क्राउन तक पहुंच चुका है, पर वो जैसे ही क्राउन को उठाने वाला होता है उसी वक्त विल की एंट्री हो जाती है, और फिर वो जूलियस को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और अब आगे हम देखते हैं कि एल्फीरिया सो रही है और सेल्सा उसे थप्पड़ मारकर उठा देती है, और वो कहती है कि आप एक मैजिया वंडर है और इसीलिए आप उसी की तरह रहिए। आप या तो हमेशा सोते रहती है या आप टावर के नीचे देखते रहती है, ऐसे तो आप मैजिया वंडर का नाम खराब कर रही है। फिर सेल्सा उसे स्क्वाड्स के रिव्यू दिखाती है और वो बताती है कि हमें इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट मिले हैं, और उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो आइस फैक्शन के लिए परफेक्ट है, और इसका नाम जूलियस है, जो कि अभी के फेस्टिवल में सबसे आगे है। और मेरे हिसाब से जूलियस आपका सक्सेसर बनने के लिए परफेक्ट है। क्राउन अटैक अब आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है, और अब जो इसे क्राउन को पहन लेगा वो इसका विनर बन जाएगा। क्या विल जूलियस और उसके दोस्तों से अकेला लड़ पाएगा? जूलियस विल को हर्ट करने के लिए कहता है कि अच्छा हुआ विल तुम यहाँ आ गए, अगर मैं तुम्हें बिना हराए जीत जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। विल कहता है तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरे से माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक मैं तुमसे नहीं हारने वाला। और इसी के साथ जूलियस ने चारों तरफ स्मोक कर दिया। विल जूलियस के मूवमेंट को फील कर पा रहा है कि वो किस डायरेक्शन से अटैक करने वाले हैं, पर उसी बीच जूलियस अटैक कर देता है, पर विल उस अटैक से बच जाता है। तभी हमें वहाँ जूलियस का क्लोन दिखाया जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हैं। सारे क्लोन विल के पास जाने लगते हैं और उसमें से एक क्लोन वहाँ जाकर फट जाता है, और इसके वजह से विल बर्फ में कैद हो जाता है। प्रोफेसर वॉकनर और एडवर्ड ये देखकर सोचते हैं कि ये तो वही स्पेल है जो लेडी एल्फीरिया ने क्रिएट किया है। विल भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि जूलियस एल्फीरिया का स्पेल कैसे यूज कर रहा है। जूलियस कहता है क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने ये सारे स्पेल खुद से सीखे हैं और मैं मैजिया वंडर के लेवल तक पहुंच चुका हूँ, और इसीलिए एल्फीरिया इतने भी कुछ खास नहीं है और एक दिन मैं उसकी जगह छीन लूंगा। ये सब सुनकर विल गुस्सा हो जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, पर जूलियस के क्लोन उसे रोकने लगते हैं। जूलियस के 3 क्लोन उसे घेर लेते हैं और वो उसे एक केज में बंद कर देते हैं। ये केज बहुत स्ट्रांग है जिससे विल तोड़ नहीं पा रहा है, और इसी के साथ वो उस पर एक बर्फ का टुकड़ा फेंक देता है जिसके कारण वो उसी के अंदर रह जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, सबको लगता है कि जूलियस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो एक मैजिया वंडर के लेवल का है। उसी वक्त विल उसके कैद से छूट जाता है और वो जूलियस को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसके वजह से विल का दिमाग ठंडा हो गया। जब भी कोई एल्फी के बारे में कुछ बुरा कहता है मेरे को गुस्सा आ जाता है, जो कि मेरी एक बुरी आदत है। ये देखकर सभी उस पर अटैक कर देते हैं, पर विल उनके अटैक से बच जाता है और वो उसके दोनों पार्टनर को बेहोश कर देता है। उनके बेहोश होने के बाद ही जूलियस के सारे क्लोन टूट जाते हैं। विल कहता है कि तुम्हारा ये स्पेल परफेक्ट नहीं, तुम उन दोनों का यूज कर इस स्पेल को कंट्रोल कर रहे हो, और सिर्फ इसलिए तुम एल्फी के स्पेल को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही कास्ट कर पाए, तुम उसके लेवल के कभी नहीं बन सकते। दूसरी तरफ एल्फीरिया कहती है कि अगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इतना अच्छा है तो शायद जूलियस मेरा सक्सेसर बन सकता है, पर मुझे इस समय कोई सक्सेसर नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बगल में एक स्वॉर्ड चाहिए। विल कहता है कि ये स्पेल को कंप्लीट करना तुम्हारे बस का नहीं, और ये सब सुनकर जूलियस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो विल पर अटैक कर देता है, पर विल जूलियस के सारे अटैक से बच जाता है। जूलियस फिर से ढेर सारे क्लोन बना लेता है और उसे लगता है कि वो उसे कैसे पहचानेगा, सारे क्लोन तो एक जैसे दिखते हैं, पर विल उसे खोज लेता है और वो उसी पर अटैक करता है। ये देखकर जूलियस हैरान है, और इसी के साथ जूलियस के सारे क्लोन टूट जाते हैं। जूलियस विल से पूछता है कि तुम इस स्पेल के बारे में इतना कैसे जानते हो। विल उसे बताता है कि मैं और एल्फीरिया बचपन के दोस्त हैं और हम साथ ही पले बड़े हैं, और इसीलिए मुझे उसके मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है। तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जूलियस, पर तुम उसके लेवल के नहीं हो, क्योंकि उसने यह स्पेल सिर्फ 6 साल की उम्र में क्रिएट किया था, और इसीलिए वो स्पेल परफेक्ट नहीं है, और अगर उस स्पेल को देखकर तुम दिखावा करोगे तो तुम अपनी बेइज्जती ही करोगे। जूलियस से सुनकर और गुस्सा हो जाता है और वो बहुत सारे क्लोन फिर से बना लेता है। जूलियस कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं सिर्फ 4 ही क्लोन बना सकता हूँ, पर नहीं, तुम पे अब मेरा 8 क्लोन अटैक करेगा। विल कहता है माफ़ करना जूलियस, पर बचपन में मैंने 10 एल्फीरिया को साथ में झेला है और तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। और ये सुनकर जूलियस उस पर हमला कर देता है, पर विल उन सारे हमलों से बच जाता है। विल ने जूलियस के सारे क्लोन को तोड़ दिया और वो लास्ट में उसे एक मुक्का मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि विल ने जूलियस को हरा दिया। सबको लगता है कि विल ने इस मैच को जीत लिया, पर तभी विग्नैल वहाँ आ जाता है और वो उस क्राउन को पहन लेता है, और वो कहता है कि क्या तुम्हें इस मैच का रूल के बारे में कुछ नहीं पता? जब तुम एक दूसरे में बिजी थे मैंने इस क्राउन को उठा लिया और अब मैं विनर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।